पिछले कुछ समय से भारत कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत को इतना बड़ा नुकसान हुआ, इसके बारे में भारत ने भी सोचा नहीं था। अमेरिकी CSIS ने अपने एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में काफी मजबूती हासिल की। आर्थिक मोर्चे पर हो या डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने बहुत ही ज्यादा न केवल सफलता हासिल की, बल्कि पूरी दुनिया को भारत के ताकत का एहसास करवाया। यहाँ तक कि रूस ने भारत को एक ताकतवर सुपर पावर देश का दर्जा दिया। भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब अचानक से भारत को एक ऐसा झटका लगा जो भारत के लिए न केवल चिंता की बात है, बल्कि भारत को सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत को जो नुकसान हुआ, इतने में कम से कम 100 फाइटर जेट खरीदे जा सकते थे। भारत अपने MRFA टेंडर के तहत 114 फाइटर जेट के खरीदारी को आगे बढ़ा सकता था। यहाँ पर वायुसेना के लिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था, लेकिन अचानक से बहुत कुछ बदल गया। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि पिछले 2 महीनों से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट आ रही है। यह कोई सामान्य गिरावट होती तो चिंता का विषय नहीं था, लेकिन यह गिरावट इतनी बड़ी हो गई जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी। लगभग पिछले 2 महीनों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कम से कम 18 अरब डॉलर की गिरावट हुई। लगभग पिछले 7 हफ्तों से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता ही जा रहा है। यहाँ पर 2 महीने तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ जिसने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया। इतने बड़े विदेशी मुद्रा भंडार से भारत की वायुसेना को कम से कम 100 फाइटर जेट खरीदे जा सकते थे। भारत अपने MRFA टेंडर के लिए अभी तक कदम आगे नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि इसके लिए भी भारत को कम से कम 22 से 23 अरब डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, जो कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। अब यहाँ पर चिंता की बात है कि अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर ऐसे ही दबाव बढ़ेगा, तो ऐसे में भारत के लिए विदेशी फाइटर जेट पर पैसे खर्च करना मुश्किल होगा। विदेशी मुद्रा भंडार पे दबाव बढ़ने से भारत के 114 फाइटर जेट के खरीदारी के परियोजना में और भी देरी हो सकती है। हालांकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम क्यों हो रहा है, इसके कई सारे कारण हैं। जैसे कि भारत के स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशकों ने जमकर पैसा निकाला, जिससे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ। वहीं सरकार सब्सिडी पर भी काफी पैसे खर्च कर रही है, जिससे कि विदेशी मुद्रा भंडार पे दबाव बढ़ा। हालांकि 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सारे खर्च करने के बावजूद कम से कम 125 अरब डॉलर की वृद्धि का अनुमान है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है।